बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर मैथ की जो ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम है। आपका जो न्यू पेपर पैटर्न है एसएल लॉज के मुताबिक, यानी कि आपके पेपर का जो 70% हिस्सा है वो आपकी किताब में से आएगा, या आपका जो 30% हिस्सा है वो कंसेप्चुअल होगा। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका जो सेकंड ईयर मैथ का पेपर है इस दफ़ा इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। तो ये जो स्कीम है ये पंजाब का जो बोर्ड लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खां और आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। इंशाल्लाह ताला आपका जो 100% पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की। एमसीक्यूज़ वाला जो पेपर होता है इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 1 होता है इसमें से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, चैप्टर नंबर 2 में से 4 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 3 में से भी 4 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 4 में से 4 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 5 में से 1 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 6 में से 3 एमसीक्यूज़ और जो आपका चैप्टर नंबर 7 है इसमें से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं। यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, इन तीनों चैप्टर में से 4 एमसीक्यूज़ आते हैं। और आपका जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें से 3 एमसीक्यूज़ आते हैं, चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज़, 5 में से 1 एमसीक्यूज़ और 7 में से भी 2 एमसीक्यूज़ आते हैं। तो ये थे आपके जो ऑब्जेक्टिव पेपर। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में जो आपका सबसे पहला सवाल होता है शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से पोर्शन होता है, इसमें जो टोटल सवाल होते हैं वो 12 सवाल होते हैं। 12 में से आपने कोई से 8 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो आपका पोर्शन होता है ये 16 मार्क्स का होता है। इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 12 होते हैं। 12 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 8 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और जो क्वेश्चन नंबर 3 वाला पोर्शन है ये भी 16 मार्क्स का होता है। ये वाला जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से जो होता है ये आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 इन दोनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 3 में से 10 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 13 होते हैं। 13 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 9 सवालों के जवाब देने होते हैं। उसमें हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और जो क्वेश्चन नंबर 4 का पोर्शन है ये 18 मार्क्स का होता है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 6 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन और जो आपका चैप्टर नंबर 7 होता है इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो इस दफ़ा आपके पेपर में आएंगे वो टोटल जो सवाल होते हैं वो 5 होते हैं। 5 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 3 सवालों के जवाब देने होते हैं और हर सवाल के 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि आपने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन करना है उसी के दोनों पार्ट करने हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो इसी का ए और बी पार्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि 5 का ए पार्ट कर दें और 6 का बी पार्ट कर दें, ऐसे आपका क्वेश्चन जो है वो गलत कंसीडर होगा। तो आपने जो भी सवाल करना है उसी सवाल के दोनों पोर्शन ए और बी करने, फिर आपको उसके पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इन दोनों को मिला के बनाता है। यानी कि चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट आता है, चैप्टर नंबर 2 में से बी पार्ट आता है। नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से होता है। इसका जो ए पार्ट होता है ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 से लेकर 3.5 इन 5 एक्सरसाइज में से बनाया जाता है। और इसका जो बी पार्ट होता है ये 4.1 से लेकर 4.3 इन तीनों एक्सरसाइज से बनाया जाता है। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 होता है नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, इसका जो ए पार्ट होता है ये आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.6 से लेकर 3.8 तक इनमें से बनता है। और इसका जो बी पार्ट होता है ये आपका चैप्टर नंबर 5 में से बनता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से होता है। इसका जो ए पार्ट है ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 से लेकर 6.3 इन एक्सरसाइज में से बनता है। और इसका जो बी पार्ट होता है ये 4.4 और 4.5 इन दोनों एक्सरसाइज से बनाया जाता है। इसके बाद जो आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 9 के नाम से, इसका जो ए पार्ट है ये आपके एक्सरसाइज नंबर 6.4 और 6.9 इनमें से बनाया जाता है। और इसका जो बी पार्ट होता है वो आपके चैप्टर नंबर 7 में से बनता है। अगर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3
चैप्टर नंबर 4 की 4.1 और 4.3 और जो आपका चैप्टर नंबर 5 है। सिर्फ आप ये वाले जो चैप्टर हैं इनको अच्छी तरह कर लें तो आपके जो तीनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपके बाकी रिमेनिंग के चैप्टर हैं इनके सिर्फ आप शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ कर लें तो आपका इंशाल्लाह ताला जो सेकंड ईयर मैथ का 100% पेपर है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये थी आपके बेटा जी सेकंड ईयर मैथ की ऑफिशियली जो इस दफ़ा बोर्ड की स्कीम है। इसके अलावा आपकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो स्कीम है वो ऑलरेडी मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हो चुकी है। उसका जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन है वो कुछ के अपलोड हो चुके हैं, बाकी सब्जेक्ट के इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।